दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह कुछ विशेष पहलुओं को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है, डिफेक्टेड लगा हुआ है, एसएलपी लगा हुआ है और एसएलपी लगभग एक हफ्ता में हो जाता है और एसएलपी की सुनवाई भी लगभग एक हफ्ते में हो जाती है। अब आइए जो विशेष बात है उस पर मैं चर्चा करने से पहले एक बार सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जितने भी साथी हैं सभी साथियों से हमारा निवेदन होगा कि जो भी साथी इसे सुने देखें 500 रुपये का सहयोग राशि जरूर भेजवाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार सरकार बहुत जिद्दी सरकार है। एक बार आप लोगों को याद होगा कि नियोजित शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में गया था नियमित वेतनमान के लिए, राज्यकर्मी के दर्जा के लिए, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार की ही जीत मिली। ये बात हो गई। तो इसलिए बिहार सरकार के तानाशाह रवैया को देखते हुए जितने भी डीएलएड साथी हैं सभी लोग एकजुट हो जाइए और एक मुश्त पैसा जो है माननीय धनंजय जी के खाता में भेजिए। हमने थंबनेल में उसका क्यूआर कोड लगा दिया है। अब आइए, कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि सरकार का पूरा मनसा साफ हो गया कि भाई वो डीएलएड बनाम बीएड यानी बीएड को शामिल करने के लिए ये सब पहलू कर रही है, ये तो जग जाहिर हो चुका है। अब सरकार हमारे पास आपके पास आएगी तो उसका जवाब तो हम लोगों को देना ही होगा। लेकिन अब आइए, जो सरकार उस एसएलपी में कही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो हमको 4 सितंबर को पता लगा, इस बात से उसका लूप हॉल्स है, लूप पॉइंट है, इसमें वो फंसेगी। ठीक, क्योंकि विज्ञापन जारी हुआ 30/5/2023 को, बीपीएससी का विज्ञापन जारी हुआ 30/5/2023 को और एनसीईटी का लेटर आया 4/9 को। तो जब 4/9 को आया तो वो बोल रही है कि हम 4/9 को ही जाने, जबकि ये सर्वथा गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है। इस पर कोई इस बात पर तो टिक ही नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात कि जो 22/9/2023 का क्लियरिफिकेशन के लिए यहां पर जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया, इसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट गई, तब उस पर हम कुछ बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे ही साथी जो धनंजय जी के द्वारा 21/2/2023 फरवरी का जो केस मेंशन था, तो ये 21/2 को मेंशन हो गया था। इसके बाद 11 अगस्त वाला फैसला आया। इससे भी पहले जब नोटिफिकेशन आया 30/5 को, तो हमारे ही साथी बालकृष्ण भगवान जी के द्वारा 22/6/2023 को मेंशन किया गया केस डीएलएड बनाम बीएड, और 28 को पुनः उसका फैसला आया बिहार सरकार का स्पेशल। तो इतना कुछ हमारे पक्ष में होते हुए भी हम लोगों को सचेत रहना होगा कि सब हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी सरकार के तानाशाहियत रवैयों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि बीएड बाहर है और डीएलएड इन है। लेकिन जो जो प्रोसेस है सरकार वो बिल्कुल खारिज होने के पोजीशन में है, क्योंकि जो जो वो बात मेंशन की है उससे नहीं लगता है कि सरकार जीत पाएगी। लेकिन फिर भी मैं डीएलएड अभ्यर्थी साथियों को सचेत करना चाहता हूं कि हम लोग का झंझावात में फंसे हुए हैं और सरकार भी पूर्ण मूड माइंड बनाई है बीएड को शामिल करने के लिए। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कभी जजमेंट नहीं करेगा कि हाँ भाई इस बार आप कर लीजिए। यदि इस बार बिहार सरकार को कहेगी तो राजस्थान भी जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जाएगा, 28 राज्य भी जाएगा, जैसा कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था।
जब नियोजित टीचर लोग गए थे कि हम शिक्षा मित्र हैं और हमें जो है नियमित वेतनमान दिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उस समय भी माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहा गया कि आप शिक्षा मित्र हैं तो आप शिक्षा मित्र ही रहेंगे, क्योंकि यदि आपको हम परमानेंट करेंगे तो पूरे 28 राज्य में हमको परमानेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बिल्कुल बजट गड़बड़ा जाएगा और हम इस पर सहमति नहीं व्यक्त करते हैं। ये बात हो गई। जस्ट वही सेम मैटर यहां भी है कि जो सरकार चाह रही है कि बीएड को शामिल करें और कह रही है कि नोटिफिकेशन से पहले 11 अगस्त को जजमेंट आया है, 24 अगस्त को हम परीक्षा लिए हैं, तो आप जो है उस जजमेंट को पढ़िए। उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि 2018 का जो गजट है एनसीटी का वही पेश कर दिया गया है। तो आप उसमें यह भी लिखा है कि आप जो है इस जजमेंट के बाद कोई भी परीक्षा लेते हैं बीएड शामिल करके पीआरटी में तो वो अवैध है। इस प्रकार की बातें लिखी गई है। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, पढ़ लीजिएगा। हम 100 बात की एक ही बात है कि आप लोग समझदारी से काम लीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके सहयोग करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका 500 रुपया आपको 40,000 पर पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए 500 देने में 50 बार सोचिए मत। हमारे वीडियो को देखते रहिए और धनंजय भाई के अकाउंट में डालिए और हमारे संगठन को मजबूत करिए। यही सब बात कहना था। बाकी जीत आप ही की होगी, लेकिन जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष जब तक से हम लोगों का पूरा नहीं होगा जीत नहीं होगा सर। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ज्यादा छोटा वीडियो मैंने इसीलिए रखा है और ज्यादा डिटेल में बात होगा जब लाइव आएंगे तो, लेकिन अभी यही इसी बात पर हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप पुनः एक बार कह देते हैं कि आप सभी लोगों को शेयर करिएगा और 500 रुपया का सहयोग जरूर दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है मनोज सिंह का। धन्यवाद।